बस स्टार्ट। आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज चैनल। मैं सीआईडी न्यूज चैनल की संवाददाता चांदनी भारती। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं कुर्मी नेता आरसी पटेल। आइए उनसे बातचीत के दौरान जानते हैं कि वो राजनीतिक मुद्दों पर उनकी विचारधारा क्या है। कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पद के उम्मीदवार हैं। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा, हिंदुत्व हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा, इसलिए मेरी पहली पसंद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी का चुनाव लड़ूं। कुछ लोग अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं कि पिछड़ी जात में कुर्मी नेता आरसी पटेल को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक हमारे ही वार्ड में हमारे ही समाज का व्यक्ति रहता है जो शराब का व्यापारी है, जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है, जो राजनीति का व्यापारी है, जो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बासपा तमाम दलों की राजनीति करता है और दलदल में चला गया है। लेकिन तमाम अनर्गल तरीके से पैसा उसने कमा लिया। पैसा उसके पास ज्यादा है। अगर पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देना चाहती है तो कुर्मी नेता आरसी पटेल इसका विरोध करेगा। कुर्मी नेता आरसी पटेल भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सपा, बासपा और कांग्रेस पर वार करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में जब काम करने का काम कुर्मी नेता आरसी पटेल करता है तो टिकट पाने का भी हकदार कुर्मी नेता आरसी पटेल हो जाता है। अगर कुर्मी नेता आरसी पटेल को टिकट नहीं दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का हमसे ज्यादा पुराना व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, मुझे कोई मलाल नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कल कोई आ गया है अपने व्यापार को बचाने के लिए, शराब बेचने के लिए या कोल्ड स्टोर चलाने के लिए, अगर व्यापार करने के लिए चलाया है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुर्मी नेता आरसी पटेल खड़ा होगा। और इस तरीके का छलावा अगर मेरे साथ किया जाएगा तो कुर्मी नेता आरसी पटेल ने भी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। वो दिन दूर नहीं जो भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे इग्नोर करती है तो भारतीय जनता पार्टी के बाद मैं सपा, बासपा, कांग्रेस या किसी पार्टी में जाने का काम नहीं करूंगा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी काम नहीं करूंगा। मेरे लोग कह रहे हैं कुर्मी नेता आरसी पटेल तुम अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाते? फिर तो मुझे एक पार्टी का निर्माण करना पड़ेगा और उस पार्टी का नाम भी हमारे मित्रों ने सोच रखा है और उस पार्टी पर चर्चा चल भी रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा देने का काम किया तो इस मुद्दे पर भी काम किया जा सकता है, ऐसा कहना मेरा। कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, ये चर्चे में बात आई है कि आप एक राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल बनाने के लिए 100 लोगों की आवश्यकता होती है, तो क्या आपने उन 100 लोगों को तैयार कर लिया है? उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में मेरा काम चल रहा है। तब मैं राजनीति की तैयारी में आया और 100 नहीं, मैंने तो 500 लोगों का स्ट्रक्चर तैयार किया है जो मेरे एक इशारे पर, मेरे एक बुलावे पर कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। जब चाहे भारतीय जनता पार्टी आजमा ले, 500 लोगों की गैदरिंग मैं वो चुनिंदा लोगों को करा दूंगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के बुलाने पर शायद ना आए। वो व्यक्तिगत रिश्ता रखते हैं मुझसे, मुझे व्यक्तिगत पसंद करते हैं। इसलिए पार्टी बनाने के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ती है। मेरे पास तो 100 लोग ऐसे हैं
जो 1-1 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा करने की क्षमता रखते हैं, 1 अरब रुपया उस दिन इकट्ठा हो जाएगा जिस दिन पार्टी बनाने का प्लान मेरा सामने आएगा। ऐसा मैं आपके चैनल के द्वारा मैसेज देना चाहता हूं। कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, अभी आपसे बातचीत के दौरान जो आपने चर्चा की थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी आप बनाएंगे, तो जो पार्टी आप बनाने वाले हैं, जो जैसे कि वो किसान महिला भीम पार्टी, तो ये जो किसान महिला भीम पार्टी है, तो क्या आप किन लोगों की सहायता से बना रहे हैं? भीम पार्टी नहीं, किसान महिला भीम आर्मी, किसान महिला भीम आर्मी पार्टी का जिक्र हुआ है। इस तरीके के 3-4 नाम सुझाव में आए हैं कि इस तरीके के कुछ नाम रखे जाएंगे, लेकिन ये पर्दे के पीछे है। ये तो तब जब भारतीय जनता पार्टी मुझे नकार देगी, भारतीय जनता पार्टी मेरी मेहनत को तवज्जो नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देगी, भारतीय जनता पार्टी कुर्मी नेता आरसी पटेल का सम्मान नहीं करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के से अगर टिकट नहीं मिलता है और कुर्मी नेता आरसी पटेल को सम्मान नहीं मिलता है, तो कुर्मी नेता आरसी पटेल पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेगा। और 100 लोग हमारे तैयार हो गए हैं जो 1-1 करोड़ रुपया लगाने के लिए तैयार है। 100 करोड़ रुपया से पार्टी का स्ट्रक्चर तैयार होगा और ये शुरुआत होगी। पूरे देश में हमारी पार्टी काम करेगी और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव लड़ने का काम हमारी पार्टी करेगी। अगर इस तरीके का कोई धोखा दिया जाता है मुझे, तो ये जरूर सामने आएगा। और मैं बताना देना चाहता हूं, मेरी पार्टी के लोगों ने यह तय किया है कि जिस दिन मेरी पार्टी बनाई जाएगी, महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। जैसे प्रियंका गांधी ने कहा है कि 40% हम टिकट देंगे, हमारे यहाँ 40% नहीं, जितने पुरुष को टिकट दिए जाएंगे उतने महिलाओं को टिकट दिया जाएंगे। 50% टिकट देने का काम हमारी पार्टी करेगी और पूरे हिंदुस्तान में 50% टिकट देने का काम करेगी। टिकट में कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो प्रधानी टिकट हो, चाहे बीडीसी टिकट हो, चाहे प्रमुखी टिकट हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, मातृ शक्ति हमसे कम नहीं है। इसलिए कोई भी भेदभाव हमारी पार्टी में नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी में किसान समाज भी होगा, कुर्मी समाज भी होगा, यादव समाज भी होगा, ब्राह्मण समाज भी होगा, ठाकुर समाज भी होगा, गौतम समाज भी होगा, रावत समाज भी होगा और मुस्लिम समाज भी वो मुस्लिम समाज होगा जो हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान मानता होगा। जो हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान मानने वाले लोग, भारत मां को अपनी मां मानने वाले लोग, वो मुसलमान में भी हमारी पार्टी में बराबर तवज्जो दिया जाएगा, ऐसा कहना मेरा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपनी विचारधारा बताने का कार्य किया।